नमस्कार, मैं त्रिलोकनाथ पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने निश्चित किया अर्थात हिंदी शिक्षण एवं हिंदी की हिंदी है जिंदगी समग्र एवं विश्व यात्रा टाइम्स ने यह निश्चित किया है कि विद्यार्थियों के लिए भी कुछ किया जाए। जी हाँ, और इसी को ध्यान में रखते हुए उनकी परीक्षाएं सामने हैं और उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्या किया है कि एक विशिष्ट अतिथि को हमने आमंत्रित किया है, जो कहानियों को, जो पाठ्य पुस्तक में कहानियां हैं, उनको अपनी जुबानी आपके तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और अगली कड़ी तक जुड़ी रहेंगी एक ऐसी साहित्यकार, बाल साहित्यकार, जिनकी 13 से ज्यादा कहानी की किताबें निकल गई हैं और काफी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अंग्रेजी में पीएचडी की है, वर्तमान में उद्घोषिका हैं और ये हमारा सौभाग्य है और इस मंच का सौभाग्य है कि वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। और विद्यार्थियों के लिए इस बार जो है हम लोग आईसीएसई के जो पाठ्य पुस्तक में साहित्य सागर के अंतर्गत जो भी पाठ हैं, कहानियां हैं, हम उनकी जुबानी सुनेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं डॉक्टर मंजरी शुक्ला जी का। मैडम, आपका नमस्कार। स्वागत है। ये हमारा नमस्कार। सौभाग्य है कि आप जुड़ी हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि आईसीएसई की परीक्षाएं बस आसपास में है, उसके बाद हम लोग सीबीएसई की भी जो है परीक्षाएं आ जाएंगी, शुरू हो जाएंगी। उसी को ध्यान में रखते हुए मैडम हमने ये कार्यक्रम शुरू किया और ये हमारा सौभाग्य है कि आपने ये हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। और आज आप किस कहानी को सुनाना चाहेंगे मैम? आज सुदर्शन, जैसे कि हम लोग पहली कहानी ले रहे हैं, बात अठन्नी की। जी जी मैडम, जी। बहुत बहुत अच्छा। तो बस बिना समय गंवाए दोस्तों बने रहिए सुदर्शन की कहानी, बात अठन्नी की, डॉक्टर मंजरी शुक्ला की जुबानी। तो लीजिए। धन्यवाद, धन्यवाद त्रिलोक जी। सुदर्शन के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। वो बहुत ही मतलब उम्दा कहानीकार, बहुत ही बढ़िया जिसे कह सकते हैं। उन्होंने बहुत सारी कहानियां लिखी और ये जो पाठ्य पुस्तक की है, ये पहली कहानी है बात अठन्नी की। मैं सुदर्शन के विषय में आपको थोड़ी-सी जानकारी दूँगी ताकि हमारे जो छात्र हैं वो और जो सुनने वाले हैं वो लाभान्वित हो सकें। जैसे कि मुंशी प्रेमचंद और उपेंद्र नाथ अश्क जो थे वो हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में लिखते थे। उसी तरह से सुदर्शन ने अपनी कहानियाँ दोनों भाषाओं में लिखी हैं। उनका वास्तविक नाम बद्रीनाथ था। उनका जन्म सियालकोट, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में है, उसमें हुआ था सन 1895 में। उन्होंने उर्दू में प्रकाशित होने वाले दैनिक पत्र आर्य गजट के संपादक के रूप में भी काम किया। मुंबई में 16 दिसंबर 1967 को इनका निधन हो गया। इनका दृष्टिकोण सुधारवादी था। इनकी पहली कहानी हार की जीत थी, जो मेरे साथ-साथ सभी बच्चों को और सुनने वालों को याद होगी। बाबा भारती का जो चरित्र है वो कभी भुला ही नहीं भूलता। तो वो इनकी पहली कहानी थी जो सन 1920 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। पुष्पलता, सुप्रभात, सुदर्शन सुधा, पनघट और इनके जो प्रसिद्ध कहानी संग्रह तथा परिवर्तन, भागवंती, राजकुमार सागर प्रसिद्ध उपन्यास है। सुदर्शन की भाषा सहज, स्वाभाविक, प्रभावी तथा मुहावरेदार है। उनको गद्य और पद्य दोनों में ही महारत हासिल थी, जैसे कि हम लोगों ने उनको इतना पढ़ा है। और आपने अनेक फिल्मों की पटकथा और न जाने कितने सारे गीत भी लिखे। तो कहानी है बात अठन्नी की। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। 10 रुपए वेतन था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे। इन सबका भार उसी के कंधों पर था। वह सारी तनख्वाह घर भेज देता, पर घर वालों का गुजारा न चल पाता। उसने इंजीनियर साहब से वेतन बढ़ाने की बार बार प्रार्थना करी, पर वो हर बार कहते कि अगर तुम्हें कोई ज्यादा दे दे तो अवश्य चले जाओ, मैं तनख्वाह नहीं बढ़ाऊंगा। वह सोचता कि वो यहाँ इतने सालों से काम कर रहा है, अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते हैं, पर मुझ पर यहाँ पर कभी भी किसी ने संदेह तक नहीं किया। अगर यहाँ से चला जाऊं तो कोई 11-12 रुपए हो सकता है ज्यादा से ज्यादा दे दे, पर ऐसा आदर और सम्मान न मिलेगा।
जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन इंजीनियर बाबू के पड़ोस में रहते थे। उनके चौकीदार मियां रमजान और रसीला में बहुत मैत्री थी। दोनों घंटों साथ बैठते, बातें करते। शेख साहब फलों के शौकीन थे। रमजान रसीला को फल देता। इंजीनियर साहब को मिठाई का शौक था, तो रसीला रमजान को मिठाइयां देता। एक दिन रमजान ने रसीला को उदास देखकर कारण पूछा। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा, कोई बात नहीं है तो खाओ सौगन। रसीला ने रमजान का हट देखा तो उसकी आंखें भर आई। वो बोला, घर से खत आया है, बच्चे बीमार हैं और मेरे पास रुपए नहीं है, तो मालिक से पेशगी मांग लो। कहते हैं एक पैसा भी ना दूंगा। रमजान ने ठंडी सांस भरी। उसने रसीला को ठहरने का संकेत किया और अपने आप कोठरी में चला गया। थोड़ी देर बाद उसने कुछ रुपए रसीला की हथेली पर रख दिए। रसीला के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। सोचने लगा, बाबू साहब की मैंने इतनी सेवा करी, पर दुख में उन्होंने साथ ना दिया। रमजान को देखो, गरीब है किंतु आदमी नहीं, देवता है। ईश्वर उसका भला करे। रसीला के बच्चे स्वस्थ हो गए। उसने रमजान का ऋण चुका दिया। रसीला जो था वो बहुत अंदर से उसका एहसान मानता था। रमजान ने कभी अपने पैसों की बात नहीं करी। केवल 8 आने बाकी रह गए थे, फिर भी रसीला उसके आगे आंख न उठा पाता। एक दिन की बात है, बाबू जगत सिंह किसी से कमरे में बात कर रहे थे। रसीला ने सुना, इंजीनियर बाबू कह रहे हैं, बस 500, इतनी सी रकम देकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। हुजूर मान जाइए, आप समझे आपने मेरा काम मुफ्त में किया है। रसीला ये सुनकर सन्न रह गया। रसीला समझ गया कि भीतर रिश्वत ली जा रही है, पर वो भला कह भी क्या सकता था। सोचने लगा, रुपए कमाने का ये कितना आसान तरीका है। मैं सारा दिन मजदूरी करता हूँ, तब महीने भर बाद मेरे हाथ में 10 रुपए आते हैं। वह बाहर आया और रमजान को उसने सारी बात सुना दी। रमजान बोला, बस इतनी सी बात? हमारे शेख साहब तो उनके भी गुरु हैं। आज भी एक शिकार फंसा है, 1000 रुपए से कम में तय ना होगा। भैया, गुनाह का फल मिलेगा या नहीं ये तो भगवान ही जाने, पर ऐसी कमाई के लोग ही कोठियों में रहते हैं, और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी कुछ हाथ नहीं आता। रसीला सोचता रहा कि मेरे हाथ से सैकड़ों रुपए निकल गए, पर कभी धर्म ना बिगड़ा। एक एक आना भी उड़ाता तो काफी रकम जुड़ जाती। इतने में इंजीनियर साहब ने उसे आवाज लगाई, रसीला, दौड़कर 5 रुपए की मिठाई ले आ। रसीला ने 4.5 रुपए की मिठाई खरीदी और रमजान को अठन्नी लौटाकर समझा कि अब मेरा कर्ज उतर गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे। ये मिठाई 5 रुपए की है? हाँ हुजूर, 5 रुपए की है। रसीला का रंग उड़ गया। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर कसकर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ, जहां से लेकर आया है। हुजूर, झूठ कहूं तो? रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात उस हलवाई के सामने ही कहना। अब कोई रास्ता ना बचा था। रसीला बोला, माई बाप, गलती हो गई, इस बार माफ कर दे। इंजीनियर साहब की आंखों से आग बरसने लगी। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा और फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 रुपए का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से कभी नहीं मानते। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना न बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता था, इसीलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। पर एक और अपराध करने का साहस न जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गईं। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ कर दीजिए, फिर आइंदा कभी गलती नहीं होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। ये वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपए की रिश्वत बांध कर दी थी।
फैसला सुनकर रमजान की आंखों में खून उतर आया। सोचने लगा, ये दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं। उन्हें कभी कोई नहीं पकड़ता। रमजान घर पहुंचा तो एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद। अच्छा हुआ, वो इसी लायक था। रमजान ने गुस्से से कहा, ये इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी ही की तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, तो अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। ये थी कहानी बात अठन्नी की। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम, जैसे कि हमने जाना है कि यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है कि जिसे वो कुछ पैसे मांगता है और मांगने के बाद उसका मालिक उसको दरकिनार कर देता है और कहता है कि अगर आपको कहीं और ज्यादा देते हैं तो चले जाइए। मैम, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हाँ त्रिलोकनाथ जी, बेहद देखा जाए तो बेहद मार्मिक और भावपूर्ण कहानी है। इस कहानी में हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे समाज में लोग दोहरा जीवन जी रहे हैं। इंजीनियर और मजिस्ट्रेट दोनों ही रिश्वतखोर हैं और खुद 500 और 1000 रुपए की रिश्वत लेते हैं, पर मात्र अठन्नी के पीछे वो अपने नौकर यानी रसीला को इतनी कठोर सजा दिलवा देते हैं कि उसे बेचारे को मतलब 6 महीने तक जेल की सलाखों के पीछे रहना पड़ता है। हमारे समाज में व्याप्त बेईमानी, झूठ और रिश्वतखोरी की प्रवृत्ति पर लेखक ने करारा प्रहार किया है। जैसे कहानी में एक वाक्य है कि शेख साहब न्याय प्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सजा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। ये वही रुमाल था जिसे किसी ने एक दिन पहले ही 1000 रुपए उसमें बांध कर दिए थे। तो इस कहानी में हमने ये देखा कि पैसे के आगे सब झुकते हैं और सच को झूठ और झूठ को सच बताने में पल भर की भी देरी नहीं लगती है। जी बिल्कुल। दोस्तों, ये थे सुदर्शन और उनकी कहानी बात अठन्नी की। इसी प्रकार से मुलाकात होती रहेगी आप सभी से। फिर एक और कहानी के साथ आएंगे। जी हाँ, और अगली कहानी है, जैसा कि आप जानते हैं, वो है काकी। जी हाँ, हम सुनेंगे किसकी जुबानी? डॉक्टर मंजरी शुक्ला की जुबानी। तो विद्यार्थियों, ये सिर्फ आपके लिए था, तो सुनिए और जुड़ते रहिए। नमस्कार, फिर होगी मुलाकात आप सभी से एक नई कहानी के साथ। साहित्य सागर के अंतर्गत है, आईसीसी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत है, तो सुनना ना भूलें। और आपको, आप सभी को परीक्षा की हार्दिक शुभकामनाएं पहले से ही, क्योंकि तैयारी जरूरी है। हम आ रहे हैं पुनः डॉक्टर मंजरी शुक्ला के साथ एक नई कहानी के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जितने भी हमारे दर्शक जुड़े थे उन्हें भी नमन। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार। नमस्कार। Audio Jungle.